हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम क्विटिंग हीरोइन का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो पहाड़ों में भटक रहा था और तभी उसे एक किला नजर आता है। दरअसल यहीं पर उसे लड़की को जाना था। अब वह लड़का किले में एंटर करता है और देखता है कि वहां काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। वह जाकर हल्के से दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे तुरंत ही अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। उसके सामने सिंहासन पर डेविल क्वीन एकिरना थी और साथ ही उसकी 4 जनरल हत्ते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। उसका नाम था लियो, जो कि डेविल हॉट का हीरो था और वो अब डेविल्स की टीम में शामिल होना चाहता था। लियो को वह देखकर वहां के सभी लोग थोड़े हैरान और साथ ही गुस्सा हो जाते हैं। अब बताता है कि मैं एक अव्वल दर्जे का तलवारबाज हूँ, साथ ही मैं एक जादूगर भी हूँ। मैंने हर एक मैजिक आर्ट में महारत हासिल की है और इतना ही नहीं, मैंने डेविल क्वीन एकिरना को किडनैप कर कभी हराया था। मुझे इस डेविल क्वीन की आर्मी ज्वाइन करनी है। मुझे पता है क्वीन की तुम्हारी आर्मी की कट सिचुएशन बहुत बेकार है और उसका क्रेडिट भी मुझे जाता है, मगर अब हमें पुरानी बातें भूल के हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बने। हम दोनों मिलकर सभी इंसानों को खत्म कर देंगे, जिसके बाद इस दुनिया पर डेविल्स का ही राज होगा। मगर उसकी बातें सुनकर डेविल क्वीन खुश तो नहीं बल्कि गुस्सा हो जाती है और वो उस पर फिर से अटैक करती है, जिसमें लियोन का कवच जलकर राख हो जाता है। अब वो दोबारा से क्वीन को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी सभी खूबियों के बारे में उसे बता रहा था, मगर अफसोस डेविल क्वीन उस पर हर बार आग बरसा रही थी। आखिर डेविल क्वीन उस पर इतना गुस्सा क्यों थी, ये कहानी हमें लियो खुद ही बताता है। वो कहता है कि तकरीबन 1 साल पहले डेविल क्वीन एकिरना अपनी आर्मी के साथ हमारी दुनिया पर अटैक किया था, तो उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने का काम राजा ने मुझे और मेरी टीम को दिया था। मेरी टीम में एलीट हीरोज थे, जिसकी बदौलत हम लोगों ने डेविल्स के साथ फाइट शुरू कर दी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी टीम मेरे मुकाबले कमजोर थी, उन्हें इतना कुछ आता ही नहीं था। इनफैक्ट उनकी वजह से मुझे डेविल्स को हराना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें ना मैजिक पता था और न ही वेपन्स को चलाना, मगर फिर भी मैंने उन पर भरोसा किया। मुझे लगा कि अर्चना कल वो सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन उन लोगों में फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा दिख रही थी जैसे दिन ब दिन उन लोगों के झगड़े भी बढ़ते गए और मैं इसे उनकी झगड़ा छुड़ाता रहता था। इतना समय नहीं तो मैं अकेला ही दुनिया को 5 बार बचा चुका होता। इसलिए आखिरकार मैंने तय किया कि अब मैं अकेला ही डेविल्स को हराऊंगा और उसकी पूरी डेविल आर्मी को तबाह कर दूंगा। और अब हम देखते कि ये कहानी वो क्वीन के 4 जनरल्स को बता रहा था। वो कहता है, अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो तुम लोग मुझे हाय क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने पहले हमें हराया था, इस वजह से क्वीन को नहीं लगता कि तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। जिस पर लियो कहता है, मेरा यकीन करो, मैं बदल चुका हूँ। तो लिली कहती थी कि हाँ, ये बदल चुका है, प्लीज प्लीज इसे हमारी टीम में ज्वाइन कर लो। लिली ऐसा क्यों कह रही थी, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो शटिना एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें पता है ना, हम एकिरना से छुपकर तुम्हें मिलने आए हैं, वह भी इसलिए क्योंकि तुम बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। अगर क्वीन को पता चला कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पर चाय पी रहे हैं तो डेफिनेटली इस पूरे किले को जला देगी। जिसके बाद लियो अपनी आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है, देखो मैं अब बदल चुका हूँ, मैं डेविल्स से नफरत नहीं करता और तुम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हूँ। तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैंने तुम चारों को कैसे हराया था। उसकी एक बात सुनकर एडवर्ड की हंसी छूट जाती है। वो कहता है, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। जिस पर शटिना उससे कहती कि तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो एडवर्ड बताता है कि स्ट्रांग अपन उनके साथ फाइट करने का मजा ही कुछ और है। जिसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान में ही फाइट दिखाई जाती है। एडवर्ड ड्रैगन का जनरल था, उसकी बॉडी पर ड्रैगन्स की स्किन्स थी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, इसलिए लियो की तलवार उसे इतनी आसानी से घायल नहीं कर पा रही थी। मगर लियो नीचे से उसे हरा दिया था। अब मरनक से पूछता है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो फिर भी एकिरना को फॉलो क्यों करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही डेविल की क्वीन बन सकते हो। जिस पर एडवर्ड कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन राजा बनने की बात बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। और मैं मेरी बेटी जूलियट को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता हूँ तो राजा बनने के बाद ही पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। जिसकी बात दिखाई जाती है, मैंने इस हाफ ह्यूमन और हाफ डेविल को, साथ ही उसमें बहुत सारी पावर है, लियो ने उसे भी हरा दिया था।
इस हरामी की कोशिश, मर्नेक्स ने अबंडेंस पिल का यूज किया था, जिसे क्रिमिनल कहा जाता था। उसे मेरे नेस्टो ने हरा दिया, मगर टाउन का एक पुराना चर्च भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से गांव वाले लियो पर बहुत ज्यादा भटक गए। अब मर्नेक्स ने इसको हराने की बदौलत लिली से मुलाकात की थी। बारिश की चलती हुई, दोनों के एक ही पेड़ के नीचे शेल्टर लिए रुकी थी। लिली इस काफी मासूम दिख रही थी, तो लियो को लगा कि बेचारी अपनी याददाश्त भूल चुकी है, इसलिए उसे अपनी साथ ले गया। मगर एक दिन अचानक से लिली की मेमोरीज वापस आ गईं, और लियो को पता चल गया कि वो 20 की जनरल है, और उसे रूथलेस फैन भी कहा जाता है। उसने तुरंत ही लियो पर अटैक कर दिया, मगर लियो को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे हराने में, जिसकी बात लिली तुरंत ही उसकी गली से लग गई। इस तरह से लिली इस रेस से बिलोंग करती थी। उनमें ऐसा माना जाता था कि अगर किसी लड़की ने लड़की को हरा दिया, तो वो दोनों सोलमेट से, यानी वो दोनों शादी कर सकते हैं। इसलिए लिली उसे देखकर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसे उसका फ्यूचर हस्बैंड मिल चुका है। अब वो लियो से पूछ रही थी कि मैं तो हम लोग शादी कब करेंगे। लियो कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, एक बार बड़ी हो जाओ, फिर शादी करेंगे। मगर लियो का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। और अब हमें शटिना के बारे में बताया जाता है। वो एक पावरफुल जादूगरनी थी। उसने इंस्टेंट और फोरबिडन स्किल की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। लियो को पता था कि उसके साथ फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने शटिना की मैजिक को ही सील कर दिया, जिस वजह से वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही थी, और फाइनली वो हार गई। ये बात काफ़ी पुरानी हो गई थी, मगर शटिना अभी भी लियो पर काफ़ी गुस्सा थी। वो लियो से पूछती कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो इंसानों की हीरोइंस के बारे में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? जिस पर लियो बताता है कि मैंने अकेले ही डेविल्स की आर्मी को चैलेंज किया था, और अपनी सारी पावर्स का यूज़ करके एकिरना को कभी हरा दिया था, जिसके बाद मैं अपनी शहर वापस चला गया। मुझे लगा था कि लोग मुझे चीयर्स करेंगे, मुझे राजा की तरफ से इनाम भी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा लोग मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अकेले नहीं, पूरी डेविल की आर्मी को हरा दिया, इसका मतलब ये डेविल से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सभी लोग मुझे दूर रहने लगे, जिसके बाद मेल से रिलेटेड फैल गई थी। मैं इंसानों के लिए खतरा हूँ। उन्होंने मिलकर मुझे जान से मारने का फैसला बना लिया है, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारने की भी कोशिश की। मगर क्या मैं इतना मामूली था जो उन लोगों के हाथों मारा जाता? मैंने उन सभी को एक झटके में मार दिया, जिसके बाद राजा ने मुझे मिलने बुलाया। उन्होंने कहा, बेशक, तुमको बचाने के लिए हमारी बहुत मदद की है, और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मगर एक राजा होने के नाते मैं लोगों की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर जाने का हुक्म देता हूँ, मगर याद रखना कि मेरा फैसला नहीं है, बल्कि प्रजा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब लियो कहता है कि मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर बदले में मुझे क्या मिला? लोगों की नफरत और देश निकाला। मैं कई दिनों तक ही शहर से हूँ, शहर तक भटकता रहा। तभी एक बार में मुझे लोगों की बातों से पता चला कि डेविल क्वीन एकिरना दोबारा से फौजी की भर्ती कर रही है। मुझे लगा कि शायद एकिरना मुझे उसकी आर्मी में शामिल कर सकती है, इसलिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की और एक मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँच गया। अगर ये दुनिया मुझे खत्म करना चाहती है, तो पहले मैं ही इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के पास आया। लियो की कहानी सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। छोटी सी लिली तो जोर जोर से रोने लगती है। शटिना कहती है, इसके लिए हम समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लोगों ने तुम्हारे एहसानों के बदले तुम पर अत्याचार किया, इस वजह से हम तुम्हें डेविल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। मगर 1 महीने तक तुम प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे, और मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी कि पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डेविल आर्मी के लिए खतरा नहीं हो, और अगर तुम फेल हो गए तो मैं खुद ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। जिस पर लियो उसे वादा करता है कि वो अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसे दोबारा से इंसानों के साथ रहने के लिए नहीं जाना था। शटिना कहती है, एक और बात है, कोई एकिरना को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुमने डेविल्स आर्मी ज्वाइन की है। तो तुम्हें अपना मैजिक यूज़ करके अपनी पहचान को छुपाना होगा। हाँ, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे बताओ, अब तुम लोग कौन सी इश्यूज़ को फेस कर रहे हो? शटिना बताती है कि पहले तो हमें मिलिट्री पावर को और मजबूत करना होगा। दूसरा यह है कि किले की मरम्मत करनी है। तीसरा यह है कि हमें वेपन्स परचेज करनी होगी, मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा। और तभी वो दोबारा से लियो पर अचानक से भटक जाती है, क्योंकि डेविल आर्मी की इस हालात का जिम्मेदार लियो ही था। तो एडवर्ड उसे शांत करने लगता है।
वो कहता है, अब तो लियो हमारे साथ मिल गया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर काम करेंगे और उसके लिए हमें पुरानी सारी बातें भूलनी पड़ेगी। जिसकी बात होती है ना थोड़ी शांत हो जाती है। वो लियो से कहती कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने कुछ अच्छा करके दिखाया तो हम चारों एलीट क्वीन के साथ तुम्हारे लिए बात करेंगे, और अगर वो मान जाती है तो तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। जिस पर लियो कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब रात के समय लियो पूरा प्लान बना रहा था कि उसने डेविल आर्मी में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो नहीं सोल्जर को ट्रेन कर सकता था, साथ ही एजुकेशन भी दे सकता था, लेकिन इतनी कम समय में इतना कम करना इजी नहीं था। अब लियो हॉल में आ जाता है जहां पर डेविल क्वीन का थ्रोन था। उसे याद आता है कि आखिर उसको मासूम लोगों को मारने से साफ साफ मना कर दिया था। उसे पता था कि ऐसा करने में उसका ही नुकसान है। उसे तो बस जमीनों को जीतनी थी, मासूम लोगों को मारने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। और उसकी इसी बात से लियो बहुत इम्प्रेस हो गया। साबित करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्यों खुद को कैसे प्रूफ करेगा। थैंक यू, बाय।